सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा है, इस वीडियो में हम तुम्हारा आईसीएसई मैथमेटिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो तुम्हारा यहाँ पर 4 मार्च को एग्जाम्स है, तो यहाँ पर 2 दिन जैसा रह गया है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, रिविजन अच्छे तरीके से करना है। तुमने यहाँ पर डे 1 से, तुम्हारे पास अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास यहाँ पर 10 दिन का टाइम था। यू गॉट 10 days गैप, राइट। तो टोटल अभी तक तुमने जितना ये 6-7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर जो भी यहाँ पर प्रैक्टिस किया है, सारा कुछ रिवाइज करना। तो इस वीडियो में हम लोग रैंडमली ऐसे सारे चैप्टर से कुछ पिक्ड अप क्वेश्चंस है जो कि हम लोग रैंडमली ऐसे रिवाइज करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो अलग अलग चैप्टर से। पहला तुम लोगों को दिख रहा है मैट्रिसेस से है, सेकंड सर्कल से है, थर्ड तुम्हारा जीपी से है। यहाँ पर सारा चैप्टर्स का मिक्सड अप करके क्वेश्चंस है, तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम लोग मेरे साथ सॉल्व करना। कुछ भी डाउट हो तो तुम लोग यहाँ पर पूछ सकते हो कमेंट्स में, और आंसर तुम लोग मैच कर लेना। मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तुम्हारा मैथ्स का पूरा रिविजन हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को दिख रहा है, ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल्स टू दिस मच, बी इक्वल्स टू दिस मच, यू हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स डी सच दैट 3a माइनस 2b प्लस 2d इक्वल्स टू 0। तो देखो क्वेश्चन में हमें d यहाँ पर बोला है फाइंड करने के लिए। a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया है, और हमें यहाँ पर d को फाइंड आउट करना है ये इक्वेशन के थ्रू। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। सो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, a का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर हमें ये यूज करना है। तो यहाँ पर क्या है, गिवन 3a माइनस 2b प्लस 2d इक्वल्स टू 0। तो सिंपली यहाँ पर 3 के बाद a का वैल्यू यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। a क्या है, 4 माइनस 2 6, फिर है माइनस 2b, b का वैल्यू क्या है 2 1 3 माइनस 2 प्लस 2d, d हमें नहीं पता तो हम लोग एज इट इज रखेंगे इक्वल्स टू 0। अब हम लोग आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, इनटू करना है। सो 3 4 इज 12, 4 3 इज अगेन 12, देन माइनस 6 हो जाएगा और 3 6 18 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट है। देन यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2, 3 2 6, और यहाँ पर 2 2 4 होगा लेकिन माइनस है तो माइनस 4 हो जाएगा। हम लोग क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर ढाल देते हैं, प्लस 2d इक्वल्स टू 0। अब सिंपली हमको यहाँ पर क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो 12 माइनस 4 हो जाएगा पहला, फिर यहाँ पर 12 माइनस 2 हो जाएगा, फिर माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 18 माइनस 4 हो जाएगा, और प्लस 2d एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 0। तो मैं सारा स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, चाहो तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट करके डायरेक्ट भी कर सकती थी यहाँ पर। अब 12 माइनस 4 कितना होता है, 8 होता है। 12 माइनस 2 इज 10, माइनस 6 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 6 इज 12। सो दोनों में से यहाँ पर जो है सेम ही है, बड़ा कोई नहीं है, तो हम लोग 6 के आगे माइनस है तो माइनस रखेंगे। और इधर में क्या हो जाएगा, 18 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो 18 प्लस 4 कितना होगा, 22, राइट। तो यहाँ पे 8 10 माइनस 12 एंड 22 आया, प्लस 2d इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है, 2d को हम लोग एज इट इज रखेंगे, इस साइड में पॉजिटिव है, इक्वल्स टू ये जो पूरा वैल्यूज आया उस साइड अगर हम लोग कर दे इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर जो है ये -8 बन जाएगा, 10 भी -10 बन जाएगा, -12 जो है ये पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पर -22 आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा वैल्यू निकल करके आएगा, और हम लोगों को अब d निकालना है। तो ये 2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे सबसे। सो -8 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, -10 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 एंड -22 डिवाइडेड बाई 2। और अगर हम लोग फाइनल आंसर देखें तो तुम्हारा फाइनल आंसर तुम लोग सॉल्व करके देख लो, एक बार मैच कर लो आंसर। 2 4 8 होता है, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8 तो -4 आ जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, सो -5 आएगा, 2 1 2, 2 6 12 तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 1 2 एंड 2 11 22, सो -22। तो ये तुम्हारा आंसर है। सॉरी, यहाँ पर 11 होगा, 11 आया कैंसिल करने के बाद। सो -4 -5 6 एंड -11 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 1। आई होप यू गॉट इट करेक्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड वन। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर सर्कल्स चैप्टर। इन द फिगर AD इज द डायमीटर। तो AD हमारा पूरा डायमीटर है। अगर OD हम लोग देखें तो OD यहाँ पर रेडियस है, और टोटल जो है वो यहाँ पर डायमीटर है, और यहाँ पर लिखा है एंगल BCD इज 130। एंगल BCD मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल BCD मतलब ये एंगल कितना है, 130 है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे करके करें तो ये एंगल जो है BCD ये 130 डिग्री है, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एंगल DAB मतलब ये एंगल निकालना है, एंगल DAB। तो ये एंगल हमें यहाँ पर बेसिकली निकालना है। तो तुम लोग गाइज एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो कि
यहाँ पर बेसिकली ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, राइट। अगर ये फिगर है, अगर हम लोग देखें तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, 4 साइड्स है इसके पास। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं दूसरा पेज यूज करती हूँ। यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, इधर में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स एंड आईसीएसई ज्योग्राफी। ई बुक्स इन द सेंस देखो अभी तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में जो गैप्स है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विथ। तो इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ सको, राइट। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन। और लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पर ई बुक लॉन्च किया था, तो देखो तुम लोग पुराना वीडियोज जाकर देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, 95% सेम कॉमन क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स पे मिला था और तुम्हारे सीनियर्स का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग जाकर यहाँ पर रिव्यूज़ देख सकते हो। तो गाइस मैं तुम्हें ये बता दूँ कि यहाँ पर प्राइस क्या है। हिस्ट्री सिविक्स का प्राइस है 135 एंड सेम प्राइस है तुम्हारा ज्योग्राफी का भी। और यहाँ पर देखो यूट्यूब पर काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट यहाँ पर मैं तुम्हें ये बता दूँ कि अगर तुम इतना लंबा लंबा यहाँ पर कोर्सेज का एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखते हो सब चैप्टर्स का, तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और यहाँ पर तुम्हें सेल्फ स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रोवाइड कर रखा है इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर। बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज़ अ हैंड रिटन ई बुक और इसके अंदर तुम्हें कोई मिस्टेक्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है, आंसर्स है विद सोल्यूशंस, जितना भी तुम्हारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 में आने वाला है। और यहाँ पर जो है तुम लोग यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखकर टाइम वेस्ट मत करो, मनी वेस्ट मत करो। रैदर देन दैट यू कैन स्टडी एंड प्रिपेयर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर ई बुक्स। लास्ट टाइम मैंने लॉन्च किया था, काफ़ी लोगों का हेल्प हुआ था। तुम लोग भी यहाँ पर डेफिनेटली दिस टाइम वी हैव डन आवर बेस्ट और यहाँ पर डेफिनेटली तुम लोग बहुत अच्छे से पूरा यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ते हो, सारा कुछ कर लेते हो। और तुम अपना स्कूल का इवन टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ते हो और कुछ भी नहीं करते हो, कोई रेफरेंस बुक नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ ये ई बुक्स का सारा मटीरियल्स जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हो, तो तुम यहाँ पर बोर्ड्स में 95+ के ऊपर ये दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स ला सकते हो। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का लॉन्च हो चुका है एंड यहाँ पर तुम्हारा बायो एंड केमिस्ट्री का बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है फॉर साइंस सब्जेक्ट्स। तुम्हें लेना कैसे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ई बुक का लिंक है, तुम लोग जाकर सिंपली वहाँ से ई बुक ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज लिंक है, जरूर चेकआउट करना, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा यहाँ पर फॉर ICSE 2025 बोर्ड्स प्रिपरेशन। दैट वी नो दैट सम ऑफ opposite angles in a cyclic quadrilateral is supplementary। ये तुमने थ्योरम पढ़ा होगा, तो ये थ्योरम है। अब यहाँ पर 180 होगा, ये प्लस ये इक्वल्स टू 180। एंगल BCD, जो तुम्हारा BCD मतलब ये एंगल है, एंगल BCD मतलब तुम्हारा ये जो एंगल है ये वाला एंगल BCD, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये जो अपोजिट सप्लीमेंट्री एंगल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अंदर, ये दोनों का सम मिलाकर क्या होगा 180। सो एंगल BCD ये वाला एंगल प्लस एंगल BAD प्लस एंगल BAD और यू कैन ऑल्सो राइट DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BCD क्या है, BCD हमें पता है, क्वेश्चन में ही दिया है, यहाँ पर 130 है। सो हम लोग 130 लिखेंगे। दिस इज 130 डिग्री, दिस इज 130 डिग्री। एंगल BAD और DAB हमें नहीं पता, BAD को DAB लिखो बिकॉज क्वेश्चन में DAB बोला गया है। सो इसको हम लोग DAB लिख देंगे, इधर भी DAB लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इक्वल्स टू 180। अब सिंपली हम लोग ये निकाल सकते हैं, एंगल DAB इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये उस तरफ आ जाएगा तो माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। 180 minus 130 is 50 degree. So angle DAB we got it 50 degree. So this one is 50 degree. अब हम लोग ये वाला फाइंड करेंगे एंगल ADB। ADB तो ये वाला एंगल होगा, ये जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है इसके अंदर ये वाला एंगल ADB निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हमारा यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री हमें दिख रहा है, ये जो एंगल है यहाँ पर ये जो है परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पर सिंपली 90 डिग्री ले सकते हैं। सो इन द गिवन फिगर एंगल ABD इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल ABD मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, सिंपली हम लोग लिख सकते हैं। अब ये 90 डिग्री है मान लो,
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 साइड्स का अगर हम लोग सम करें तो कितना आता है 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ABD प्लस एंगल DAB प्लस एंगल ADB जो कि हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब 3 साइड्स का सम। एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल प्लस तुम्हारा ये वाला हम लोग ने जो फाइंड किया था DAB कितना था, DAB मतलब ये एंगल कितना था, ये एंगल हमारा 50 निकल के आया था, एंगल DAB या BAD, और हमें ये फाइंड करना है। तो 90 प्लस 50 डिग्री प्लस इसको x हम लोग मान लेते हैं इक्वल्स टू 180 होगा। सो 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये हमारा 50 डिग्री है, हमने फाइंड किया था अभी यहाँ पर DAB, प्लस ये एंगल ADB हमको नहीं पता तो हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पर 90 प्लस 50 कितना होगा, 90 प्लस 50 इज़ 140 प्लस एंगल ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ADB को इधर ही रखेंगे पॉजिटिव साइड में और 180 को एज इट इज़ रखेंगे, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चला जाएगा तो -140 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। सो 40 डिग्री इज़ द आंसर, तुम्हारा यहाँ पर जो आंसर है इसका 40 डिग्री आएगा। तो हमने गाइस सेकंड वाला कर लिया। आई होप कि तुम्हें यहाँ पर समझ में आ गया पूरा, तुम लोग एक बार देख लेना वीडियो पॉज करके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है GP का। There are 4 numbers in GP, that is geometric progression. Find the first term if their product is 4096. हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालना है, अगर प्रोडक्ट जो है 4 नंबर्स का, ये 4 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 4096। फाइंड द नंबर्स ऑफ देयर सम इज 85। तो ये जो है ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट्स में मेरे को बताओ सॉल्व करके। लेट्स सी, हम लोग स्किप करते हैं, मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन को स्किप करती हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। नाउ दिस इज फ्रॉम योर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो चैप्टर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करना है। आई होप कि तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, और इधर भी वही चीज़ होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। मान लो ये c है तो c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी, तो ये मतलब प्लस और माइनस करना पड़ता है। तो आई होप कि तुम्हें ये फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर सिंपली ये जो क्वेश्चन है, चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इधर में। तो यहाँ पर मैंने एक पेज ले लिया, ये वाला क्वेश्चन देखो, इधर में ये क्वेश्चन है। तो हम लोग ये पूरा का पूरा इसको a मानेंगे और ये जो पूरा का पूरा है इसको b मानेंगे। तो a प्लस बी करेंगे, मतलब ये टोटल प्लस ये। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3x प्लस 4 एज इट इज़ रखेंगे प्लस √3x माइनस 5, तो ये a हो गया, प्लस b क्या है, डिनोमिनेटर है। सो डिनोमिनेटर अब हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 4, अभी क्लोज ब्रैकेट नहीं करना है, ये पूरा लिखना है, ये पूरा b हम लोग मानेंगे। सो 3x माइनस 5 ये हमारा ऊपर का हो गया, डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो फिर से ये पूरा का पूरा ऊपर का हम लोग लिखेंगे a, 3x प्लस 4 प्लस √3x माइनस 5 a माइनस, अब b a सेम एज इट इज़ होगा, 3x प्लस 4 माइनस √3x माइनस 5। और इधर का क्या होगा, राइट हैंड साइड का यहाँ पर 9 है। सो कुछ नहीं है तो बाई 1 हम लोग लगा सकते हैं। तो a प्लस बी मतलब 9 प्लस 1 होगा, a माइनस बी मतलब 9 माइनस 1। अब यहाँ पर सिंपली देखो आगे क्या करना है, देख के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज होगा नीचे में, यहाँ पर हम लोग करते हैं, चलो 3x प्लस 4 प्लस √3x माइनस 5 प्लस ऊपर का एज इट इज़ रहेगा क्योंकि प्लस में यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस ओनली, सो एज इट इज़ हम लोग इसको रखेंगे। और यहाँ का जो है नीचे का इतना तो एज इट इज़ रहेगा। सो √3x प्लस 4 प्लस √3x माइनस 5 माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा। सो इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस 4। और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो माइनस है, इधर माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का साइन आ जाएगा, इधर चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा √3x माइनस 5। और इधर 9 प्लस 1 क्या आ जाएगा 10, और 9 माइनस 1 इज 8। अब गाइस तुम लोग एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर कुछ कैंसिल भी होगा, जैसे 3x माइनस 5 है, √3x माइनस 5, इधर है √3x प्लस 5 प्लस √ यहाँ पर सब कुछ नंबर अंदर का सेम है लेकिन इधर आगे प्लस है इधर माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ 2 √3
क्योंकि ये 2 है, सेम ही चीज़ है, 2 बार है। सो 2 3x + 4 हम लोग लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, इधर भी यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कुछ माइनस होगा, ये वाला मतलब कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर सेम चीज़ है अंदर में, लेकिन इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3x - 5। सो ये हमारा बेसिकली आ जाएगा, और इधर में यहाँ पर 10/8 आ जाएगा। इसको हम लोग अगर कैंसिल करें, सो 2 4 = 8, 2 5 = 10, तो 5/4 आ जाएगा, और ये 2 और 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 1 = 2। सो वी आर लेफ्ट विथ √3x + 4 डिवाइडेड बाई √3x - 5 = 5/4। अब हम लोग सिंपली यहाँ पर कर क्या सकते हैं, हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं इसका आगे का स्टेप के लिए, ऑन स्क्वायरिंग, जबकि हम लोग कैंसिल करके कुछ ऐसा बच जाएगा तो हम लोगों को स्क्वायरिंग करना है आंसर लाने के लिए। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट, हमें क्या मिलेगा स्क्वायरिंग करके, यहाँ पर हम लोग इधर सिंपली स्क्वायर लगा देंगे, 3x + 4 डिवाइडेड बाई 3x - 5, यहाँ पर हम लोग होल स्क्वायर लगा देंगे, मतलब स्क्वायर कर रहे हैं, और यहाँ पर 5/4 स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे का क्या करना है, यहाँ पर जो है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल, ये दोनों के लिए ऊपर का राइट, ये जो ऊपर का यहाँ पर दिया हुआ है बाहर में दिया है ब्रैकेट के बाहर में, मतलब ये स्क्वायर इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, कॉमन है दोनों के लिए, तो ये हम लोग काट के ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये जो रूट है, रूट का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, और यहाँ पर ये स्क्वायर है इंटू 2, सो यहाँ पर हाफ कट जाएगा तो 1 कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर रूट जो है बेसिकली हट जाएगा, तो 3x + 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3x - 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू 5 5 = 5 का स्क्वायर होगा 5 × 5, 5 × 5 = 25, एंड 4 का स्क्वायर 4 × 4 होगा, 4 4 = 16। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये 16 × 3x + 4 इक्वल्स टू 25 × 3x - 5। अब यहाँ पर 16 3 करना है, सो 6 3 = 18, 1 कैरी, 3 1 = 3, 1 4, 48 आएगा, 48x + 16 4 कितना होता है, 16 4 = 64 होता है। 25 3 करना है, सो 25 3 = 75x - 25 5 = 125 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये वाला पार्ट हम लोग उधर भेज सकते हैं, 64 को एज इट इज रखो, ये -25 राइट लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो +125 बन जाएगा, और 75x एज इट इज हम लोग रखेंगे, और ये जो +40 इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, सो +48x उस तरफ जाएगा, तो -48x हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग प्लस करें, सो यहाँ 9 हो जाएगा, 6 + 2 = 8, 189 इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम लोग ये दोनों को माइनस करें तो आएगा 27x। अब x इक्वल्स टू 189 डिवाइडेड बाई 27 होगा, तुम लोग इसको कैंसिल करोगे, सो 27 1 = 27, 27 7 = 189, तो हमारा आंसर जो है x का वैल्यू आ जाएगा बेसिकली 7। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर मैंने तुम्हें एक करके दिखा दिया। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो, और बीच में यहाँ पर स्क्वेयरिंग करना है, जबकि तुम लोगों को ऐसा यहाँ पर कुछ दिखे, तो इस तरीके से करना है। आई होप कि तुम्हारा यहाँ पर राइट आंसर आया हो, अगर नहीं आया हो, कोई भी स्टेप में तुम लोग अटक गए हो, तो ये तुम लोग बेसिकली जो मैंने सॉल्व किया वीडियो पॉज करके देख लेना। सो हमने यहाँ पर 4 भी सॉल्व कर लिया। अब 5 का देखो, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो प्रूफ करना है LHS = RHS। तो चलो ये वाला भी हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर देती हूँ। सो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर 5 का। सो नंबर 5 तुम लोग देख सकते हो, LHS यहाँ पर क्या है, LHS हम लोग लिख लेते हैं, और RHS को प्रूव करके लाना है ये वाला पार्ट। RHS यहाँ पे साइड में मैं लिख दे रही हूँ ताकि हमें यहाँ पर पता रहे कि क्या लाना है। cosec थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर। सो LHS है हमारा 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा। सो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले रैशनलाइजिंग करेंगे। तो रैशनलाइजिंग हम लोगों को क्या मिलेगा, 1 + cos थीटा को डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा है, इसको हम लोग इंटू करेंगे 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा। तो इसको हम लोग माइनस है इधर, तो हम लोग प्लस रखेंगे इधर, और दोनों तरफ यहाँ पर 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा इंटू करेंगे।
अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो इधर में हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 बार दिख रहा है, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, 2 बार है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, इंटू है क्योंकि यहाँ पर प्लस होता तब 1 प्लस कॉस थीटा होता, पर यहाँ पर इंटू का साइन है तो 2 बार है तो हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी जैसा कुछ दिख रहा है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और नीचे में अगर यहाँ पर 1 का स्क्वायर इधर यहाँ पर स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो अगर इसको हम लोग जस्ट 1 मान ले, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 होता है, तो यहाँ पर तुम लोगों को एक फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पर हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करें तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आएगा इसको सॉल्व करने से, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हम लोग सिंपली यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो ये यहाँ पर पूरा होल स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये स्क्वायर इधर हम लोग टोटल होल स्क्वायर ले लेंगे, मतलब बाहर में ये इसके लिए भी है और ये स्क्वायर इसके लिए भी है। अब 1 इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे, 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, क्योंकि साइन थीटा दोनों के लिए 1 बाई साइन थीटा लिखेंगे एक बार और एक बार कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे, और यहाँ पर टोटल होल स्क्वायर था। 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन होता है हमारा कॉसेक थीटा और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा, और होल स्क्वायर एज इट इज हम लोग लगाएंगे तो हमारा गाइस तुम लोग देख सकते हो राइट हैंड साइड निकल करके आ गया, तो ये हमारा इक्वल्स टू RHS है, हेंस प्रूव्ड। LHS इक्वल्स टू RHS हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया। और गाइज देखो ये जो क्वेश्चंस है ट्रिगोनोमेट्री का, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना अलग अलग टाइप्स का तुम लोग प्रूविंग वाला क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और इस टाइप का क्वेश्चंस 4 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, तो 4 मार्क्स का आने वाला है, अच्छे से करना। यहाँ पर अलग अलग जो क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन के लिए तुम्हें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि तुम यहाँ पर अचानक से नहीं कर पाओगे। तुम्हें इसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर 6 का क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो ऑन comparing it with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 3 आ रहा है, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 5 आ रहा है और c इक्वल्स टू 1 आ रहा है। अब हम लोग सिंपली यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू माइनस बी, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करें, b इज 5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर कितना है, 25 है, 5 इंटू 5 4ac, a इज 3, c इज 1 डिवाइडेड बाई 2a, a कितना है 3 है, फिर माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 4 3 इज 12 डिवाइडेड बाई 2 3 इज 6, माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 12 आएगा तुम्हारा 13 डिवाइडेड बाई 6, माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर अगर हम लोग हटा के रूट 13 का अगर वैल्यू लिखें तो हमारा आएगा 3.605, तुम लोग करके देख सकते हो, इतना ही आएगा डिवाइडेड बाई 6। तो इसको जबकि तुम लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2 आंसर आएगा, एक आएगा माइनस 1.43 और एक आएगा माइनस 0.23। तो तुम लोग इसको सॉल्व करके चेकआउट करना, अगर तुम्हारा ये आंसर आ रहा है तो करेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया। 6 का भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पर 7 का क्वेश्चन है, लीनियर इन इक्वेशन का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन। तो चलो इसको हम लोग करते हैं। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा लीनियर इन इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 12 है, ये नंबर 7 का क्वेश्चन है। यहाँ पर है 12 प्लस 1 5 बाई 6x लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। सो रियल नंबर है, नंबर लाइन में भी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पर करना पड़ेगा।
यहाँ पर क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गई, बट यहाँ पर करना है। तो देखो इसको कैसे करना है, 12 प्लस 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 करना है। सो 6 प्लस 5 इज 11, 11 बाई 6 x लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब हम लोग x को साथ में रखेंगे, तो 12 माइनस 5 को इधर कर देंगे। सो 12 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 3x। पहले से यहाँ पे पॉजिटिव था, लेफ्ट हैंड साइड वाला उधर जाएगा तो माइनस 11 बाई 6x बन जाएगा। इधर हम लोग क्या करेंगे, 12 माइनस 5 कितना होगा, 7 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम ले तो 6 आएगा, 1 कितना जा 6, 1 6 जा 6 इंटू 3 इज 18, और यहाँ पर 11x आ जाएगा। फिर अगर हम लोग सॉल्व करें फर्दर, सो 18 माइनस 11 कितना होगा, 7 आएगा। सो 7x डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर बेसिकली तुम्हारा यहाँ पर क्या आएगा, 6 7 जा इज 42, ये दोनों इंटू हो जाएगा तो 42 हो जाएगा। उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड है इधर में, तो उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, राइट। ये 6 अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड है इधर, तो उधर इंटू हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 7x। अब x लेस अब यहाँ पर क्या होगा, 42 डिवाइडेड बाई 7 लेस देन इक्वल टू x। 7 6 जा इज 42, तो यहाँ पर आएगा x, और ये साइन देखो किस तरफ है, x के तरफ, तो हम लोग इसको ऐसे चेंज करके इधर लिख देंगे ताकि ये तुम्हें समझ में आए। अब यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो नंबर लाइन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x में 6 भी इंक्लूड है बिकॉज ये इक्वल टू साइन है। तो मान लो ये तुम्हारा नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 1 2 इधर नेगेटिव है, -1 -2, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तुम्हारा नंबर लाइन है, ये तुम्हारा चलता जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर ऐसे करके तुम लोग ऐसे करोगे, और यहाँ पर इक्वल टू है मतलब 6 भी इंक्लूडेड है, और तुम लोग ऐसे करके साइन दे दोगे, मतलब ये x से ग्रेटर है, 6 से बड़ा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नंबर लाइन में दिखाना है। और यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर डॉट मैंने क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर 6 जो है वो भी इंक्लूड किया गया। अगर नहीं होता 6, ये वाला साइन अगर ऐसा होता, ये सिर्फ ऐसा होता ग्रेटर देन 6, तो इसको हम लोग ऐसे फिल नहीं करते अंदर में, हम लोग ऐसे ही छोड़ देते। पर यहाँ पर क्योंकि ये इक्वल टू का साइन है तो इसलिए इसको फिल भी करना है। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया। अब नंबर 8 हम लोग देखते हैं। नंबर 8 का क्वेश्चन देखो क्या है। नंबर 8 है यहाँ पर, कार्ड इज ड्रॉन, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है नंबर 8 का। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज, ये कार्ड वाला क्वेश्चन है, ब्लैक कार्ड। तो देखो ब्लैक कार्ड का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है 52 कार्ड्स में से, तो बेसिकली 52 कार्ड्स ही होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स निकालना है। टोटल कार्ड्स कितना है, टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52 टोटल ब्लैक कार्ड्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड निकालना है। सो टोटल ब्लैक कार्ड कितना होता है, टोटल ब्लैक कार्ड्स इज इक्वल टू 26 टोटल होता है। तो ये तुम्हें लर्न करके रखना है कि कार्ड्स में कितना रेड कार्ड्स होता है, किंग कितना होता है, क्वीन कितना होता है, सारा कुछ तुम्हें यहाँ पर याद करना है। तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितना है, 26 होता है। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, या फिर गेटिंग नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड इज यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 26 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सो 52 है, 26 1 जा इज 26 एंड 26 2 जा इज 52। सो हाफ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। सो दिस इज हाफ। नेक्स्ट है अ रेड क्वीन। रेड क्वीन टोटल कितना होता है, ये तुम्हारा सेकंड के लिए, टोटल रेड क्वीन इक्वल्स टू 2 होता है, राइट। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड क्वीन विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 52। सो 2 1 जा इज 2, 2 2 जा 4, इधर 2 6 जा 12। सो 1/26 हमारा सेकेंड का आंसर है, 1/26। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ क्वीन, सो किंग और क्वीन टोटल मिला के, कोई कलर मेंशन नहीं है, टोटल मिला के किंग और क्वीन कितना होगा, किंग होता है हमारा यहाँ पे 4 और क्वीन होता है हमारा अगेन यहाँ पे क्वीन 4। सो टोटल 4 + 4 कितना हो गया, 4 + 4 इज इक्वल टू 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन विल बी इक्वल टू, टोटल 8 है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय 52। सो यहाँ पर होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 5, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा
6। सो 2/13 होगा हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 का सब पार्ट 3। और लास्ट का क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो गाइज, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। इफ A इक्वल्स टू दिस मच दिया है देन शो दैट A माइनस 2i, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका वैल्यू क्या होता है, आई होप कि तुम्हें पता है। नल मैट्रिक्स का 0 0 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है 1 0 0 1। तो तुम्हें यहाँ पर सिंपली वैल्यूज पुट करके इसको इंटू करना है, जो इसका वैल्यू आएगा इसका वैल्यू आएगा, दोनों को इंटू करना है और तुम्हारा यहाँ पर दिखाना है करके कि ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो ये LHS है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो 0 अगर आ गया तो हम लोग का प्रूव हो जाएगा दैट LHS इक्वल्स टू RHS। तो काफ़ी ईजी है, इसको तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ। लेट्स सी तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं। मैंने तुम्हें सारा कुछ बता दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर आई होता है, तुम्हें वैल्यूज पुट करना है और आंसर लाना है। तो गाइज हमने यहाँ पर टोटल कुछ 9-10 क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि हर एक चैप्टर से रैंडम क्वेश्चन है और ये मोस्टली तुम्हारा PYQs का पार्ट है, काफ़ी बार बोर्ड्स में रिपीट हुआ है। वो सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पर पिकअप करके सॉल्व किया है। आई होप कि तुम्हारा यहाँ पर अच्छी तरीके से मैथ्स का रिविजन हो गया होगा। मैंने काफ़ी यहाँ पर अपना बेस्ट दिया और मैंने जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन था सब कुछ लाइव यहाँ पर तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाया है। काफ़ी देखो मेहनत लगता है इस टाइप का वीडियोस बनाने के लिए, तो तुम लोग डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी अगर डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गाइज यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैथ्स का और भी वीडियोज वहाँ पर पड़ा हुआ है, तुम लोग जाकर MCQs देख सकते हो। मैंने MCQs भी कुछ यहाँ पर डिस्कस किया था यूट्यूब के ऊपर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैथ्स का बताया था। मैथ्स का पेपर इजी होगा हार्ड होगा तुम लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने उसके ऊपर भी यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अगर तुमने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मैथ्स का प्लेलिस्ट का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू चेक इट आउट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम। थैंक यू।